ठीक है, ये भोजन छोटी आंत से फिर बड़ी, जो पाचन होने के बाद बचा हुआ पदार्थ आया आपका बड़ी आंत में। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 1.5 मीटर। और छोटी आंत 7.5, हाँ कितनी मीटर लंबी होती है? 7.5 मीटर लंबी होती है। सोचिए कितनी लंबी होती है। और वो इतनी सी जगह में मुड़ी हुई, इतनी सी जगह में कैसे होगी, इतने से छोटे से पेट में। तो ये छोटी आंत की लंबाई होगी आपकी 7.5 मीटर, बड़ी आंत की होगी 1.5 मीटर लंबाई। ठीक है, तो जैसे ही भोजन पचने के बाद बचा हुआ पदार्थ आपका बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में केवल 2 चीजों का अवशोषण होता है। एक तो जो उसमें जल पार्ट होता है, वाटर वाला, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका अवशोषण होता है। और दूसरा आपको जो लवण होते हैं, भोजन में बचे हुए लवण, उनका अवशोषण होता है। बस बाकी जो बचा हुआ पदार्थ होता है, बाकी जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो आपका यहाँ से गुदा भाग से निकाल दिया जाता है। ठीक है, जिसको आप कहते हैं मल रूप में निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया? मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करती हूँ। अब ये आपको ये रिएक्शंस नहीं बताऊंगी, थोड़ा ये बड़ी क्लास में है, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग भोजन चबाते हैं। जैसे ही हम लोग भोजन चबाते हैं मुंह में रख के, तो क्या होता है कि जो हमारी लार निकलती है इससे, ठीक है, लार ग्रंथियों से लार निकलती है, भोजन में मिक्स होती है। फिर मिक्स होकर के जब आप खूब कस के चबाते हैं तो टायरिन एंजाइम जो होता है उसका उस भोजन में मिक्स होकर के जो उसके कार्बोहाइड्रेट पार्ट को पचाता है। ठीक है, उसके बाद धीरे से जीभ की सहायता से भोजन यहाँ पे सरकता हुआ आता है। क्योंकि हमारे पूरे शरीर में ये जो जितने भी भाग होते हैं ये संकुचित होते रहते हैं, तो ये संकुचन भोजन को सरकने में मदद करता है। ठीक है, भोजन सरकते हुए जब यहाँ पे पेट में आया, ठीक है, पेट में आते ही यहाँ से कौन सा अम्ल निकला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ से की दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और डाइजेस्टिव जूस यानी कि पाचक रस निकलता है, वो इसमें उपस्थित प्रोटीन को पचाता है और साथ ही माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे इसके जो बैक्टीरिया है वो सब नष्ट हो जाते हैं और ये अम्लीय हो जाता है। फिर उसके बाद ये आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसे भोजन प्रवेश करता है, लिवर निर्माण करता है आपका पित्त रस का, बाइल जूस का, तो वो आकर के इकट्ठा होता है इसमें पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में यानी कि क्या कहेंगे इसको? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर तो सुना होगा ना, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है ये गॉल। जैसे यहाँ पे भोजन आया, गॉल ब्लैडर से पित्त रस यानी कि बाइल जूस इसमें मिक्स हो जाता है और पैंक्रियाज, ये है अग्नाशय, इससे पैंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस वो भी मिक्स हो जाता है। तो इसमें जो वसा भाग है वो टूट करके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। आपका कार्बोहाइड्रेट शुगर यानी शर्करा में बदल जाता है, प्रोटीन और सरल पदार्थ में बदल जाता है अमीनो अम्ल। ठीक है, इस तरह से इसका पूरा पाचन हो जाता है। पाचन होने के बाद जो इस आंत में उंगली जैसी उभरी हुई रचनाएं होती हैं, उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं यानी रुधिर वाहिकाएं। तो जैसे ही पचे हुए भोजन का इनमें अवशोषण हो जाता है, ये जो उंगली जैसी रचनाएं हैं इनको कहते हैं रसांकुर, तो ये अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद पूरे शरीर की जो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं उसको। उसके बाद जो बचा हुआ भोजन है वो आपका आता है बड़ी आंत में। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई आपकी 7.5 मीटर थी, अब बड़ी आंत में आया, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। जैसे ही बड़ी आंत में आया तो यहाँ पर क्या होगा? आपका जल और खनिज लवण का अवशोषण होगा, यानी कि जल यानी कि पानी, वाटर, लवण यानी कि आपका सॉल्ट्स, जितना भी है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसका अवशोषण होगा इसमें। उसके बाद बचा हुआ पदार्थ यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा, मल के रूप में निकाल दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मैंने दोबारा जल्दी से